मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव अब नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही ने चुनावी तैयारियों को और भी तेज कर दिया है। दोनों ही पार्टियां इस बार का विधानसभा का चुनाव जीतने की जद्दोजहद में लगी हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एक बार फिर कांटे की टक्कर होती हुई भी बताई जा रही है। 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में क्या इस बार एमपी की जनता कमलनाथ का साथ देने वाली है या फिर कमल के फूल का? तो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा की सीटों का ओपिनियन पोल जारी हो चुका है, जिसके जो नतीजे सामने आए हैं बेहद ही हैरान कर देने वाले हैं। साथियों, मध्य प्रदेश में इस बार किस पार्टी को ज्यादा सीटें मिलने वाली है, मध्य प्रदेश के तमाम जिलों का ओपिनियन पोल इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के सामने रखने वाले हैं, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। भारतीय जनता पार्टी इस बार के विधानसभा के चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत पाकर के सत्ता में बने रहने के लगातार दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष में कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव जीतने के लिए लगातार दम भरती नजर आ रही है। साथियों, इस बार के विधानसभा के चुनाव में दोनों ही पार्टियों ने मध्य प्रदेश की महिला मतदाताओं पर ज्यादा फोकस करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा दोनों ही पार्टियों ने बड़ी बड़ी घोषणाएं करके एमपी की जनता को अपने खेमे में करने की लगातार कोशिशें जारी है। आखिर एमपी की जनता इस बार के चुनाव में किसका साथ देगी, या तो चुनावी नतीजे तय करेंगे। मध्य प्रदेश में आधी आबादी महिला मतदाताओं को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहन योजना लेकर के आई है, तो इसके जवाब में कांग्रेस पार्टी ने नारी सम्मान योजना के जरिए एमपी की महिलाओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है। इन सभी के साथ जनजातीय वोट बैंक को साधने के लिए दोनों ही पार्टियों की अपनी अपनी कोशिशें जारी नजर आ रही है। इन तमाम सवालों के बीच एमपी की 230 विधानसभा की सीटों के सर्वे में जो खुलासा हुआ है बेहद ही चौंका देने वाला है। साथियों, इस ओपिनियन पोल में 17,000 लोगों की मदद से यह ओपिनियन पोल तैयार हुआ है। इसमें किस पार्टी को कितनी सीटें जा रही है, आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के क्षेत्र वाइज। तो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा की सीटों के अनुसार इस बार कांग्रेस पार्टी को 115 से 120 सीटें मिल सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को इस बार के चुनाव में अगर चुनाव इस महीने हुए तो बीजेपी को 105 से 111 सीटें मिलती हुई बताई जा रही है। सबसे पहले अगर साथियों मालवा निमाड़ की बात की जाए तो इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 18 से 21 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 23 से 25 विधानसभा की सीटें जा सकती है। निमाड़ क्षेत्र की बात की जाए तो यहां पर इस बार के चुनाव में ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 10 से 11 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहां पर बीजेपी को सीधी टक्कर देती हुई 11 से 13 सीटों पर कब्जा कर सकती है। अगले क्षेत्र अगर बघेलखंड की बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार के चुनाव में सीधा नुकसान होता हुआ बताया जा रहा है। बीजेपी को यहां पर इस बार के चुनाव में 20 से 25 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी अपने दम पर यहां पर 30 से 35 सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। साथियों, अगला क्षेत्र हमारे सामने आ चुका है महाकौशल, जहां पर इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 18 से 22 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी 20 से 25 सीटों पर इस क्षेत्र में इस बार कब्जा कर सकती है। भोपाल रीजन की बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। इस बार के चुनाव में भोपाल रीजन में भारतीय जनता पार्टी को 18 से 22 सीटें जा सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 से 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगली बात अगर चंबल रीजन की जाए तो यह सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहां पर पिछली बार के चुनाव में सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से बगावत करके बीजेपी का दामन थाम लिया था, लेकिन इस बार के चुनाव में यहां पर बीजेपी को कड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। चंबल रीजन में भारतीय जनता पार्टी को 7 से 11 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी 22 से 26 सीटों पर इस बार के चुनाव में कब्जा करती हुई नजर आ रही है। साथियों, आइए नजर डालते हैं एमपी के जिले वाइज कौन से जिले में किस पार्टी को ज्यादा सीटें मिलने वाली है। तो तमाम जिलों का ओपिनियन पोल शुरू करते हैं। ओपिनियन पोल देखने से पहले आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें, और एमपी के कौन से जिले से आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर दें, और आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो एमपी का पहला जिला हमारे सामने ग्वालियर आ चुका है, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें, यहां पर बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है तो कांग्रेस पार्टी को 3, बीएसपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। ओपिनियन पोल के हिसाब से भोपाल की 7 सीटों में से
भाजपा को 2, कांग्रेस पार्टी यहां पर पहले नंबर पर 5 सीटों पर कब्जा कर सकती है 2023 के विधानसभा के चुनाव में। इंदौर के 9 विधानसभा की सीटों में से यहां पर बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है, तो यहां पर कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिलती हुई बताई जा रही है। अगला जिला हमारे सामने छिंदवाड़ा आ चुका है, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें, यहां पर कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, तो भाजपा को यहां पर 2 सीटें मिल रही है। आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। सीहोर की बात करें तो यहां पर ओपिनियन पोल के हिसाब से 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो रहा है। बीजेपी को 2, अदर पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई बताई जा रही है। बालाघाट की 6 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 3, बीजेपी को 2 और आम आदमी पार्टी को यहां पर 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। ओपिनियन पोल के हिसाब से अगर कटनी की बात करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी यहां पर 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो शिवराज सिंह चौहान यानी बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई बताई जा रही है। बात अगर रायसेन की करें तो यहां पर कमलनाथ 3 सीटों पर कब्जा कर सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, अदर पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई बताई जा रही है। ओपिनियन पोल के आंकड़े जबलपुर की 8 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें दी जा रही है और बीजेपी को यहां पर 3 सीटें मिलती हुई बताई जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका उज्जैन, जहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो यहां पर बीजेपी को 2 सीटों में संतुष्ट रहना पड़ सकता है। चुनाव अगर इस महीने हुए तो मुरैना के 6 विधानसभा की सीटों में से ओपिनियन पोल कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें दे रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई बताई जा रही है। बात अगर छतरपुर की करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं, यहां पर कांग्रेस पार्टी को 3, बीजेपी को 2 और आम आदमी पार्टी को यहां पर 1 सीट मिलती हुई बताई जा रही है। बेड जिले की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई बताई जा रही है। बात अगर धार जिले की करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 4, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें दी जा रही है ओपिनियन पोल के हिसाब से। अगले जिले की बात अगर सतना की करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो कांग्रेस पार्टी यहां पर 4 सीटें अपने नाम करती हुई बताई जा रही है। बात अगर सिद्धि की करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को यहां पर मात्र 1 सीट मिल रही है, तो कांग्रेस पार्टी यहां पर 3 सीटों पर कब्जा करती हुई बताई जा रही है। सिवनी के 4 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर बीजेपी को 2 सीटें दी जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी यहां पर भी 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका बड़वानी, जहां पर ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी को 1, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें जाती हुई बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं साथियों हम सागर जिले की, जहां पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी यहां पर 3 सीटों पर संतुष्ट रह रही है, तो कांग्रेस पार्टी यहां पर 5 सीटों पर कब्जा जमा रही है। शिवपुरी की 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 4, कांग्रेस पार्टी को यहां पर 3 सीटें मिलती हुई बताई जा रही है। अगला जिला साथियों हमारे सामने आ चुका बैतूल, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को यहां पर भी 2 सीटें मिल रही है, तो कांग्रेस पार्टी यहां पर पहले नंबर पर 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से विदिशा की 5 में से बीजेपी को 4, कांग्रेस पार्टी को यहां पर मात्र 1 सीट मिलती हुई बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं राजगढ़ की, जहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को यहां पर 3 सीटें मिलती हुई बताई जा रही है, अदर पार्टी को 1 भी सीट नहीं दी जा रही।